हेलो स्टूडेंट्स, आज 3D में ये क्वेश्चंस बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और बोर्ड में और स्कूल्स में बहुत ही पूछे जाते हैं। और इस टाइप से इस एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं ये एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो क्वेश्चन है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2 3 -8 to the line, this one line. Also find the perpendicular distance from the given point to the line. तो पहले तो हमें फुट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सबसे पहले जो फिगर ड्रॉ करता हूँ, तो ये लाइन है और ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें गिवन नहीं है, तो ये पी पॉइंट कोऑर्डिनेट है। इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो फुट क्यू का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसका फुट तो यही हो गया, तो क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करो। तो जैसे ही मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करता हूँ, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें लाना है इसको। तो माइनस कॉमन ले लिया, x - 4/2 इक्वल टू y - 6, और फिर से माइनस कॉमन लिया, z - 1/3, और ये माइनस को डिनोमिनेटर में ले आ गया, x - 4/-2 इक्वल टू y - 6, और माइनस को डिनोमिनेटर z - 1/-3, और ये बिल्कुल इस फॉर्म में आ गया। अब ये इक्वल टू मैंने लैम्डा लिया, ये वाला पार्ट, और यहां से x इक्वल टू -2 लैम्डा प्लस 4, फिर इसको इसके लैम्डा इक्वल किया, तो y इक्वल टू 6 लैम्डा, और z इक्वल टू -3 लैम्डा प्लस 1। ये x y z ये मैंने पॉइंट q का कैलकुलेट कर दिया। इस लाइन से मैंने q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल दिया इन द टर्म ऑफ लैम्डा के टर्म में। अब हमें क्या करना है, pq वेक्टर निकालना है, pq वेक्टर। तो pq वेक्टर इक्वल टू q वेक्टर माइनस p वेक्टर। ये वेक्टर में आपने किया होगा, जो बाद वाला वेक्टर माइनस पहले वाला वेक्टर, ये हमें कैलकुलेट करना होता है। तो जब भी PQ वेक्टर हमें निकालना है, तो ये माइंड में रखना, जो बाद वाला वेक्टर होता है उसको पहले लिखते हैं और पहले वाले को बाद में। तो Q वेक्टर, ये Q वेक्टर हमारे पास है, जिसको मैंने I J K में लिख दिया। और P वेक्टर, तो P वेक्टर तो पॉइंट था, ये आपने देखा होगा। P वेक्टर देखो, ये P वेक्टर पॉइंट है 2 3 -8, तो P वेक्टर पॉइंट था, तो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं -3 लैम्डा प्लस 1, और क्या ये आ गया मेरा P वेक्टर, दोनों को -2y + 3j और -k -8 लैम्डा, ये लिख दिया। अब इसको मैंने I वाले को एक मिनट, हाँ, I वाले पार्ट को I के साथ माइनस करके ये आ गया, J वाले पार्ट को J के साथ माइनस करके ये आ गया, और K वाले पार्ट को K के साथ माइनस करके ये आ गया। और ये माइनस करके I J K के टर्म में मैंने वेक्टर निकाल दिया, PQ का वेक्टर। अब PQ वेक्टर आ गया। अब PQ, अब हमें एक और बार बार मेरे को फिगर दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि फिगर से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब मेरे को PQ वेक्टर है। अब PQ वेक्टर, और देखो ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन में ये वाला पार्ट डायरेक्शन दिया होता है, डायरेक्शन रेशियो, जो कि B वेक्टर है। तो B वेक्टर -2i + 6j - 3k, -2i 6j - 3k, ये B वेक्टर है। अब जो PQ वेक्टर है, ये PQ वेक्टर जो हमने निकाला है, ये PQ वेक्टर, ये PQ वेक्टर जब लाइन में परपेंडिकुलर है, तो B पर भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि B इस लाइन के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो PQ वेक्टर और B वेक्टर का डॉट 0 हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर में जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, बिकॉज cos थीटा cos 90 0 होता है। तो ये परपेंडिकुलर था, तो मैंने यहाँ पर PQ वेक्टर ये रहा, PQ वेक्टर हमने लिखा यहाँ पर, और B वेक्टर ऑलरेडी ये B वेक्टर लिख दिया। दोनों को डॉट किया, ये I डॉट I1 होता है, तो ये -2 के साथ ये आ गया, और ये J के साथ 1 आ गई, और ये पार्ट इंटू -3, और ये पार्ट इक्वल टू 0, और इसको मैंने सॉल्व किया, तो लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया। अब हमने लैम्डा तक कैलकुलेट कर दिया। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू हमें P पॉइंट, P, अब देखो Q का पॉइंट है -2 लैम्डा प्लस 4 6 लैम्डा। अब ये मैं यहाँ पर
x इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 4, क्योंकि 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा की वैल्यू डाला तो मेरे को x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y मेरा 6 लैम्डा है तो 6 लैम्डा 6 आ गया, और z मेरा -3 लैम्डा प्लस 1 है तो z लैम्डा की वैल्यू डाल के -2 आ गया। तो q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें आ गया 2 6 -2, ये 2x y z, ये q पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकल गया। अब ये q जो है यही q फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, यही q जो है ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। अब देखो जैसे p पॉइंट मिल गया हमें, q पॉइंट मिल गया, तो डिस्टेंस फार्मूला से मैं pq का डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया, और डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है जो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पर डिस्टेंस pq का आ गया। अब डिस्टेंस लिखने के बाद यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो यूनिट नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स कट जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर उसका डिस्टेंस भी आ गया। तो वहां पे फुट का कोऑर्डिनेट भी निकाल दिया, डिस्टेंस भी निकाल दिया हमने। अब एक यहाँ पर एक और नया क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। जैसे अब नया क्वेश्चन क्या क्रिएट होता है, तो देखो अब नया क्वेश्चन में P पॉइंट तो हमें निकाल गिवन है, Q हमने ये फुट है तो Q हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, और क्वेश्चन होगा फाइंड द इमेज ऑफ P ऑफ द दिस लाइन, मतलब इसका इमेज कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट का P का इमेज कैलकुलेट करना है, और ये लाइन की क्वेश्चन गिवन होगी। तो पहले क्या करना, फुट का कोऑर्डिनेट निकाल देना है। फुट का कोऑर्डिनेट निकालने के बाद आपको पता है जो प्लेन मिरर में अगर ये मिरर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ये दोनों इक्वल होता है, PQ इक्वल टू QR होगा, PQ और QR इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा, Q PR का मिड पॉइंट हो गया, PQ PR का मिड पॉइंट हो गया। जब Q PR का मिड पॉइंट आ गया तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है x x1 + x2/2 y, ये जो मिड पॉइंट का नॉर्मल फॉर्मूला पता है। तो हमने इमेज के कोऑर्डिनेट को x1 y1 z1 ले लिया, और ये x2 y2 z2 और ये x y z, ये इस फॉर्मूला में पुट करता हूं, ये 2 ये फिर x1 + 2/2, यहां से x1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y में 6 = 3 + y1/2, तो यहाँ पर y1 आ गई, और z नहीं फाइनल वैल्यू डाला तो ये z1 की वैल्यू आ गई। इट मींस मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के हमने r का कोऑर्डिनेट निकाल दिया। तो इमेज ऑफ p क्या आ गया 294, ये p पॉइंट का इमेज आ गया। तो अब यहां से एक क्वेश्चन ये बन गया। एक क्वेश्चन और बन सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट pq की इक्वेशन निकालना है। तो आपको p पता है, q पता है, तो pq का 2 पॉइंट फॉर्म x - x1, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको x - x1 अपॉन में x2 - x1 इक्वल टू y - y1 अपॉन में y2 - y1 इक्वल टू z - z1 अपॉन में z2 - z1। तो आप pq की इक्वेशन भी निकाल सकते हो, pr की भी इक्वेशन निकाल सकते हो। सो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, तो इसको माइंड में रखना है। ओके, थैंक यू।